हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है, मेरे पीछे बस दोनों हाथ उठाकर कहिए, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, सप्तशृंगी मात की जय। मुझे लग रहा है संत युवा ही होते हैं। आप शरीर की बात कर रहे हैं या उनके मन की दशा की बात कर रहे हैं? किस तरीके से युवा चाहते हैं आप? या कृति से युवा चाहते हैं या उनकी कार्य प्रणाली से उनको आप युवा चाहते हैं? किस तरीके से युवा चाहिए आप? एक संत वो है जो फील्ड में जाके काम करेगा जी। एक संत वो है जो उससे दिशा निर्देश देने का काम करेगा। तो जो फील्ड का सिपाही है, मैं उस युवा की बात कर रहा हूं। एक युवा तो वो संत है जो दिशा निर्देश देगा। वो तो बैठे ही हैं हमारे यहाँ, वो गुरुजी भी सामने बैठे हैं। तो दिशा निर्देश लेकर उस सिपाही की तरह बॉर्डर पर जो जाएगा, उसमें युवा संत की बात कर रहा हूं। मेरे लिए, मैं अगर आप मेरे नजर से देखेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुबह जहां हमें लेके गए, वहां पर जो फौजी खड़े थे, मैं तो उनमें भी संत ही देखता हूं जी। वो दूसरे के लिए शत्रु हो सकते, मेरे लिए वो मेरे संत है, वो मेरा रक्षण कर रहे हैं। तो वो युवा ही है, तो वो संत नहीं कहलाएंगे? यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, यहाँ कालीचरण महाराज जी बैठे हैं, ये तो युवाओं के शिरोमणि है, तो ये तो संत है ही। तो उनमें और इनमें फर्क क्या है? यही बस मार्मिकता समझनी है। तो हम जैसे युवा संत हैं, इनका काम है आने वाली पीढ़ी या ये जो चल रही पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, इनको केवल मात्र सर्वप्रथम राष्ट्र के प्रति जागरूक करना। बाकी दूसरा मुझे लगता है वो धर्म सीख लेते हैं अपना अपना। जब किसी के ऊपर आपत्ति आती है, जब कोई अपने दुख में चला जाता है, तो वो भगवान के पास चला जाएगा, गुरु के पास चला जाएगा। पुराणों में भी वचन है कि एक समय के पश्चात आपको गुरु की उपलब्धि होती है। ये सब चीजें हमारे इसमें लिखी है। लेकिन आज के लिए अगर समाज में प्रबोधन करना है तो सब हमारे आदरणीय सब जितने भी बड़े बड़े संत हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों का हमें आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की हमें बुद्धि चाहिए, आप लोगों का हमें अनुभव चाहिए, जो आपने अपने जीवन में पुराने काल में, कांग्रेस के काल में जो अनुभव किया, जो आप लोग प्रकट नहीं कर पाए, चाहे जितनी इच्छा हो, उसको हम प्रकट करना चाहते हैं। शस्त्र अस्त्र, जिस परिस्थिति में जो जो आवश्यक पड़े, उस माध्यम से हम समाज को प्रकट करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को। सनातन धर्म ने बहुत सह लिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि हमने इतना सहा है। प्रभु श्री राम ने 500 साल वनवास सहा है, 14 साल नहीं, 500 साल मैंने देखा है कि उन्होंने वनवास सहा है। अभी काशी विश्वनाथ महादेव तो वनवास में ही है, पता नहीं अब हमारी सरकार उनको कब वनवास से मुक्त करेगी। इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं कि कब वो खाली करेंगे। और युवा संत, इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अनेकों बार विधर्मियों से कहा गया है कि हमें 15 मिनट दे दो, हम दिखा देंगे। हम कहना चाहते हैं योगी जी से, हमारे देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से, कि हमें केवल 5 मिनट दे दो, 15 मिनट की भी आवश्यकता नहीं, 5 मिनट दे दो, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। महाराज जी, धार्मिक पर्यटन कितना जरूरी है, और जो संवर्धन की बात हो रही है, जो बात हो रही है कि हमारे मठ मंदिरों को मजबूत करा जाए, कितने आपको इसमें सहमत है और आपको क्या लगता है कि इस पर कितना काम होना चाहिए? जरूर इसी के ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए। बिना धार्मिक पर्यटन के समाज में हमारे इतिहास के बारे में ना बच्चों को पता चलेगा, ना समाज को पता चलेगा। जब तक लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, तीर्थाटन नहीं करते, तब तक उनको उस क्षेत्र का, उस प्रदेश की महती की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उन्हें वो इतिहास नहीं पता चलता। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से,
कुछ ग्रंथों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता। उससे नॉलेज में हमारे भर आती है, लेकिन अनुभवों में अगर भर लानी है तो हमें उस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के नियम आचरणों को समझना है। उसके पश्चात जब हम वहां जाते हैं तो अवश्य ही धार्मिक पर्यटन, जिसे हम कहते कि पर्यटन यानी एक व्यवस्था, यानी वहां पे होने वाले व्यवहार जिसके माध्यम से समाज को फायदा हो, वो हर किसी को होता है। जिस क्षण अगर कोई सोचे कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, उसने घर के बाहर कदम रख दिया, उसी समय आर्थिक चक्र घूमना शुरू होता है, जब तक वो वापस घर ना आए। ये मेरी सोच है कि अगर हम लोग इसके ऊपर और विचार करें, जितने मंदिर मठ आक्रांताओं ने तोड़े हैं उन सबको वापस लिया जाए, वहां पर सब जगह तीर्थ यात्रा के स्थल बनाए जाए, सब भारतीयों को, सनातनियों को, जितने भी विश्व में सनातनी है उनको प्रचार कर उस क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया जाए, जो ये आपका पर्यटन शब्द हटकर धार्मिक तीर्थ यात्रा फिर स्थापित हो जाएगी।